नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पत्रिका संपादकीय अमानवीयता की हद है ऑस्ट्रेलिया का फरमान, जयपुर, दिनांक 24 मार्च 2021। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इंसानियत भी ऐसे फरमान को देख सुनकर शर्मा जाए। राम। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतवंशी परिवार को देश छोड़ने के वहाँ की सरकार के फैसले को लेकर तो यही कहा जाएगा। विराम। करीब 12 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जा बसे भारतवंशी वरुण कात्याल का सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से ग्रस्त 6 वर्षीय पुत्र ही वहाँ की सरकार के लिए बोझ बन गया है। विराम। वरुण को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता देने से इसीलिए मना कर दिया गया है क्योंकि सरकार बच्चे के उपचार के खर्च को अपनी जनता पर बोझ डालने वाला मानती है। विराम। पैरा। बच्चे का जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। आमतौर पर ज़्यादातर देश जन्म के आधार पर किसी को भी अपनी नागरिकता प्राथमिकता से देते हैं। इस अमानवीय फरमान के पीछे कुतर्क खूब हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवासियों और नागरिकों को सरकार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। वरुण कात्याल ने बेटे की बीमारी का खर्च खुद उठाने की बात कही तो उसे अगले 10 साल में इलाज पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि करीब 6 करोड़ रुपए की बचत दिखाने को कहा गया। विराम। एक पिता जो पहले ही अपने बच्चे के इलाज में बड़ी रकम खर्च कर चुका हो उससे इस तरह की मांग भी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही है। विराम। वह भी उस देश में जहाँ की नागरिकता लेने के लिए भारतवंशी समेत दुनिया के तमाम दूसरे देशों के लोग लालायित रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की 25% आबादी किसी न किसी रूप में विदेशी मूल से संबंध रखती है। इसमें बड़ी संख्या में चीनी, भारतीय और इंडोनेशियाई प्रवासी शामिल हैं। यह सही है कि कोई भी देश अपने नागरिकता नियम बनाने को स्वतंत्र है, लेकिन बीमारी की आड़ में किसी को देश निकाला देना तो क्रूरतापूर्ण व मानवता को ताक पर रखना ही माना जाएगा। विराम। हालांकि अब मानव अधिकार संगठन इस परिवार के पक्ष में आए हैं। खुद वरुण ने भी मदद के लिए एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है। उसके समर्थन में कई सांसद और सेलिब्रिटी भी आए हैं। विराम। पैरा। एक और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए भारत दुनिया के दूसरे देशों को करोड़ों रुपए की निःशुल्क वैक्सीन व दवा भेजकर कोरोना से लड़ने में मदद कर रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा फैसला व्यथित करने वाला है। वहाँ की सरकार को चाहिए कि नियम कायदों में ढील देते हुए मानवीय संवेदनाओं
से जुड़े इस तरह के मुद्दों को लेकर कोई स्पष्ट नीति बनाए विराम। साथ ही भारत सरकार को भी इस मामले में दखल देना होगा ताकि भविष्य में किसी भी देश में इस तरह के फैसलों को रोका जा सके विराम। जरूरत ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भी है विराम। पैरा आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं या जिनसे आप बहुत घृणा करते हैं उन दोनों के साथ ही आपका बहुत ज़्यादा कर्म बंधन है। तो कर्म इस वजह से नहीं होता क्योंकि आप जीवन में किसी से संबंध बनाते हैं, बल्कि कर्म इसलिए है कि आप अपने मन में किस तरह जूझ रहे हैं विराम। कर्म वह है जो आप अपने भीतर कर रहे हैं। तो आप अपने साथ किस तरह का कर्म करते हैं इसका चुनाव आपको खुद करना है विराम। आप चाहें तो खुद दुखी रह सकते हैं और चाहे तो आनंदमय हो सकते हैं विराम। आप चाहें तो कृतज्ञता में जी सकते हैं या बिना कारण खुद को तकलीफ दे सकते हैं विराम। सब कुछ आपका ही किया धरा है। कर्म का अर्थ है करनी विराम। किसकी करनी? मेरी अपनी करनी। आपको यह समझना है कि जीवन स्वयं आपका रचा हुआ है, चूँकि यह सिर्फ आपकी करनी है, किसी दूसरे की नहीं। इसलिए आप ही इसे तोड़ सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की राजस्थान हाईकोर्ट के लिए राजस्थान पत्रिका की संपादकीय डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही रेगुलर डिक्टेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिक्टेशन को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।